So hello student, myself Manoj and this is your son, your beautiful channel है यानी कि सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर। और उसके साथ साथ स्वागत करता हूँ यूट्यूब के एक अमेजिंग बैच। इसका नाम है कदम तैयारी का। तैयारी के कदम बढ़ाते रहिए, तैयारी जो है करते रहिए। और आज हम एक अपना नया लेक्चर लेकर आ चुके हैं जिसमें हम बात करेंगे सर्किल की। हमारा नया चैप्टर है। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखा था। ये समझ लो कि वो 9th था तो 10th हो सकता है। ठीक है, ये चैप्टर 10 है हमारा, जो कि है सर्किल। सर्कल है क्या? सर्कल तो बात करेंगे सर्कल। जैसे मैं अगर मैं बात करता हूँ सर्कल की, तो पहली चीज बात है, ये जो लेक्चर होने वाला है ये बहुत ही गोल गोल घूमने वाला है। ये लेक्चर जो है ये बहुत ही गोल गोल होने वाला है, पूरा राउंड राउंड। क्यों? क्योंकि जैसे मैं बात करता हूँ सर्कल की, तुरंत आपके माइंड में कुछ इस प्रकार का डायग्राम आ जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कहीं ना कहीं स्टूडेंट हैं या नहीं, अगर आप सर्कल के बारे में जानते हैं, कुछ भी है, थोड़ी सी बेसिक भी जानते हैं, तो आप जैसे मैं बात करूंगा सर्कल की, तुरंत आपके माइंड में एक स्फीयर घूमने लगता है या फिर एक कोई सर्कल घूमने लगता है। तब आप सोचते हैं कि अच्छा वो सर्कल की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसकी जो बोल रहे हैं सर, अगर सर्कल इतना ही बड़ा है तो ये सब लिखने की क्या जरूरत है, इतने सारे टॉपिक्स कवर करने की हमको क्या जरूरत है। तो बस आपको यही पता होना काफी नहीं है कि ये सर्कल है। वैसे इतना ही पता होना ये काफी नहीं है, ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान में रखकर चलने हैं। और आपको बता दूं, क्लास 9 में भी था चैप्टर, क्लास 10 में है, आपको पढ़ना है आज, और क्लास 11th में भी आपको मिलेगा। इस एक ही वीडियो में आज हम कवर करेंगे अपना ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा। इस लेक्चर को हम जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट जितने हैं, जितने चैप्टर 10 से रिलेटेड, ये सर्कल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है क्लास 10 में, उस सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। 2 थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट है, वो थ्योरम भी प्रूव कराएंगे। और जो आपके टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करेंगे ऑनली दिस इन दिस वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ हम यही करेंगे और आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या है। तो उससे बात करते हैं सर्कल की। टॉपिक में हम क्या किया, सर्कल है, फिर रेडियस, फिर कॉर्ड, फिर उसके बाद हमारा डायमीटर, फिर सर्कमफ्रेंस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सेमी सर्कल, आर्क। है तो बहुत सारे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना। और इतना ध्यान से अगर आप इन चीजों को इतना अच्छे से कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन वैसे ही बन जाने हैं। तो आपको उन जो इरेलेवेंट टॉपिक है उनको आपको देखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे से देखें सर्कल है क्या। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट से, मान लो ये मेरा स्पेसिफिक पॉइंट है, इसको मैं डिनोट कर देता हूं ओ से। ये सर्कल नहीं, ये मेरा एक स्पेसिफिक पॉइंट है, इसको मैंने ओ से डिनोट कर दिया। इसके चारों तरफ की फिक्स्ड डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। मान लो मैं ले लिया 2 मीटर, 2 मीटर का फिक्स डिस्टेंस। तो सपोज दैट ये मेरी 2 मीटर है, यहाँ पर ये 2 मीटर, यहाँ पर ये मेरी 2 मीटर है। सपोज दैट ये मेरी चारों तरफ, इससे चारों तरफ का एरिया 2 मीटर है। अब बस कुछ ना करो, इसी पॉइंट को जोड़ दो, पूरा सर्कल बन के तैयार है। सर्कल बन के तैयार है। अब सोच रहे पॉइंट, अरे भैया कोई दिक्कत नहीं यार, इतना कोई दिक्कत नहीं। सपोज दैट पॉइंट आपका यहाँ पर लाई कर रहा हो, ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट से, वैसे भी सेंटर यहाँ नहीं, कहीं यहाँ पर लाई करेगा मिडिल में, सॉरी मिड पॉइंट में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से उसके ऑल अराउंड तक की दूरी, पॉसिबल ऑल अराउंड तक की दूरी बोल देते हैं सर्कल है। वो क्या है? सर्कल है। अगर आप पूछे कि सर सर्कल क्या, तो ये बताएंगे भैया ये सर्कल है। ये कौन सर्कल है यार? ये नहीं बताना भैया, आपको बताना है कि सर एक स्पेसिफिक पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस तक की दूरी, ऑल अराउंड फिक्स डिस्टेंस तक की दूरी बोलते हैं सर्कल को। सर्कल आपको समझना है कि क्या है, जिसमें हमने आपको बताया कि सर्कल कुछ नहीं है, बेसिकली बस एक फिक्स्ड पॉइंट से, स्पेसिफिक पॉइंट से ऑल अराउंड तक की दूरी सर्कल कहलाती है। आपके लिए मैं थोड़ा प्रैक्टिकल कराने के लिए थोड़ा एक विक्स की डिब्बी लेकर आया हूँ, ठीक है। ये जो आपकी विक्स की डिब्बी है, इससे मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, अभी टेंजेंट वगैरह का प्रूफ कराऊंगा तब बताऊंगा। देखिए सपोज दैट आपकी ये है सर्कल, चलिए बताता हूँ। सपोज दैट ये है सर्कल। अब ये सर्कल है तो कहीं ना कहीं इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका मिड पॉइंट सपोज दैट मेरा ये, इसको मैंने मिड पॉइंट पे सेलेक्ट किया। अब ध्यान समझिए, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ। सपोज दैट ये मेरा कुछ एरिया आएगा, सपोज दैट ये कुछ आएगा। तो अगर ये आ रहा है तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से, अब ध्यान समझिए, यहाँ पर समझिए, कहीं ना कहीं इस पॉइंट से यहां तक की जितनी दूरी वो भी सेम होगी। यहां तक की चारों एरिया, इस पॉइंट से, सेंटर से चारों तरफ का जो जिसको बोलते हैं हम सर्कमफ्रेंस में देखेंगे, लेकिन यहां पर बता रहा हूं कि चारों तरफ की जो बाउंड्री है, सपोज दैट ये बाउंड्री है, क्योंकि बाउंड्री है, इसकी ज्यादा कहां बाहर है। तो अगर ये बाउंड्री है, सपोज यहां देखा, अगर ये बाउंड्री है, ये आपको देख रहे हैं कुछ, ये सर्कल, इस सेंटर है और ये आपकी बाउंड्री है। तो लास्ट बाउंड्री जहां तक आप इस पर, और ये समझ जितनी यहां तक की दूरी होगी, जितनी आपकी यहां से यहां दूरी होनी चाहिए, यानी कि ये पॉइंट यहां होना चाहिए, ठीक है, यहां से यहां होना चाहिए, ये
और ये सब जितने होंगे सारे सेम होंगे, लेंथ सारे सेम होंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं रेडियस से। इसके बाद वाला हमारा है रेडियस। रेडियस समझ लेते हैं क्या होता है। अगर मैं बात करूं रेडियस की, तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट बाउंड्री, सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट बाउंड्री क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रिक सर्किल में देखेंगे, उसके सर्किल के अंदर सर्किल, सर्किल के अंदर सर्किल बनता, जैसे डिब्बे के अंदर डिब्बा, क्या यार ये सब, तो वहां पर से मैं आउटर मोस्ट बाउंड्री बोल रहा हूँ, आउटर मोस्ट बाउंड्री बोल रहा हूं मैं। तो आउटर मोस्ट लेयर तक की दूरी, सेंटर से आउटर मोस्ट लेयर तक की दूरी रेडियस कहलाती है। यानी कि यहां मैं लिख देता हूं, चाहे आप लिखिए चाहे आप ऐसे इसको एज्यूम कर लीजिए कि भैया सेंटर टू सरकमफ्रेंस, यानी कि सेंटर से लेकर के सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस बोलते हैं भैया रेडियस। समझ में आया? आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा कि भैया इजी चक्कर है। रेडियस समझ में आया क्या होता है? रेडियस कुछ नहीं है, बस सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट या कैसे ये सरकमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस कहलाती है। रेडियस को मेजर करने के लिए कैसे करेंगे भैया? हमेशा जो सर्किल फॉर्म होता है बाई रेडियस के फॉर्म से होता है। यानी अगर मैं बात करूं कि सर्किल बनाएंगे कैसे, तो बाई, जैसे सपोज दैट आपसे कह दिया जाए कि भैया आप कुछ रेडियस यहाँ पर, अगर आप एक मिनट, ठीक है, अगर आपसे भी कह दिया जाए कि सर आप रेडियस बाय दिस मेथड, रेडियस की मदद से आप किसी एक सर्किल ड्रॉ करिए, तो हम क्या करेंगे? आपको दिया जाएगा कि 6 मीटर की आपको एक रेडियस दे दी जाएगी, ये आपकी रेडियस है, 6 मीटर आपकी रेडियस आई है। तो कुछ नहीं करेंगे, प्रोटेक्टर में 6 मीटर क्या करेंगे, पुट करेंगे, या कह लीजिए उसको मेजर करेंगे। हाँ भैया मेरा 6 मीटर, क्योंकि भैया कुछ इस प्रकार होता है प्रोटेक्टर, जिसमें ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन का होता है ये वाला, और ये थोड़ा ऐसे ये होता है, और यही क्या करता है, राउंड राउंड पूरे में से घूमता रहता है। ठीक है, 3D एनिमेशन है तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आना चाहिए। प्रोटेक्टर तो सभी लोगों ने, सॉरी कंपास, कंपास 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 तो सभी लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, कंपास है। कंपास की मदद से हम सर्किल को ड्रॉ करते हैं। वैसे आप, अब हम तो ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये सर्किल बना भी नहीं है, तो एग्जैक्ट जो बनता है वो कंपास की मदद से बनता है। कंपास कैसे वर्क करता है? कुछ नहीं है, इसकी जितनी इसकी डिस्टेंस होगी, ध्यान समझ लीजिए, जितनी ही कंपास की एक, जो उसमें क्या लगी रहती है भैया, उसमें निडल्स लगी थी, सुइयां लगी होती है, 2 सुई ऐसे लगी होती है, कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसे करके। तो क्या करता है, ऐसे चारों तरफ राउंड राउंड से घूमता रहता है। ठीक है, ऐसे घूमता रहता है। तो जितनी, ध्यान समझ लीजिए, अगर जितनी इसकी दूरी होगी उतनी रेडियस है भैया, ये जितनी दूरी होगी उतनी रेडियस है। मेजर करेंगे, यहाँ से हमने किया, इस सर्किल में घुमा रहा हूँ ऐसे 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 करके, उतना ही जा रहा है। इसका मतलब जो ये मेरी डिस्टेंस है, मेरी रेडियस, ये नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ, ये जितनी डिस्टेंस है यहाँ की, ये, तो ये रेडियस होती है। रेडियस को हम मेजर कैसे करेंगे? आप जब आपसे क्वेश्चन लिया जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे, या तो डायमीटर दे दिया जाएगा तो उसका हाफ कर देंगे, और अगर डायमीटर पूछेंगे तो रेडियस का डबल कर देंगे, कुछ नहीं करना। अब बात करेंगे सर रेडियस क्या होता है। रेडियस हमने क्लियर कर लिया, कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, ये चीज समझ में आई होगी। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर के, सेंटर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा सेंटर, यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादातर ओ से। हमेशा जरूरी नहीं ओ से किया जाए, लेकिन एक जो कहते नहीं है कि मतलब एक पहले जो चला आ रहा है, ज्यादातर आप बुक में देखेंगे तो ओ लिखा रहेगा, ज्यादातर बुक में देखेंगे तो ओ लिखा रहता है। ओ क्यों लिखा रहता है, ये कोई एग्जैक्ट इसका वो नहीं है, बस सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, बाकी इसका कोई स्पेसिफिक समझिए वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आपको क्लियर हो रही होगी कि रेडियस क्या होता है। रेडियस में कई बार बोल चुका हूँ कि रेडियस होता है सेंटर से आउटर मोस्ट बाउंड्री या सरकमफ्रेंस तक की दूरी कहलाती है हमारी रेडियस। और अगर मैं बात करूं कि सर्किल क्या होता है, तो सर्किल किसी भी एक पॉइंट से उसके आउटर मोस्ट फिक्स्ड डिस्टेंस तक की डिस्टेंस को अगर हम क्या करेंगे, उसको एक हाईलाइट एरिया में कर देंगे, तब वो हमारा बन जाएगा सर्किल। इसको इरेज कर देते हैं, कॉर्ड समझते हैं भैया, कॉर्ड क्या होता है। इसको इरेज करके यहीं पर हम इसको कॉर्ड को अच्छे से देखेंगे, इसके अंदर को इसको इरेज कर देते हैं भैया, मटेरियल पूरा। चलिए, तो सर अब बता दीजिए कॉर्ड क्या होता है। देखिए अभी हम क्या देख रहे थे, अभी हम देख रहे थे कि एक सेंटर तक की दूरी, सेंटर से हम क्या कर रहे थे, ऐसे खींच दे रहे थे, बोल रहे हैं कि ये हमारी रेडियस है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ये ध्यान रखिए, रेडियस को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आर से,
बाकी और बाद में देखेंगे। तो ये हमारी स्मॉल आर है कि हम समझ जाएंगे ये हमारी रेडियस है। कभी आप सर्किल में ये दिया जाए और सर्किल बना के उसमें छोटी सी डिस्टेंस बना जिसमें आर लिखा है, समझ जाइए वो रेडियस है। अब अगर मैं आपसे ये बात कहूं या करूं कि किसी भी एक सर्किल को, एक मैं क्या कर रहा हूं, ये सर्किल है मेरा, ये सर्किल है मेरा, इसको मैं क्या कर रहा हूं, कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार इसको काटना चाहता हूं, इस प्रकार मैं इसको काटना चाहता हूं, ये ऐसे काट दिया मैंने। तो कहीं ना कहीं ये दो सर्किल के दो पॉइंट को टच कर रहा है। सपोज दैट ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है, तो इस दो बी, ए और बी पॉइंट पर ये कट कर रहा है इस सर्किल को, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ, एक अपर हाफ एक लोअर हाफ में इसको कट कर रहा है। तो ऐसे, या कॉर्ड ये कह लीजिए, अगर मैं बात करूं कॉर्ड की, तो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड होता है कि इट इज अ सेपरेशन ऑफ पॉइंट, या कह लीजिए ये एक ऐसा चीज है जो सर्किल को सेपरेट करता है। सेपरेट करने का काम किसका है, सेपरेट करने का काम कॉर्ड का है, सेपरेट करने का काम किसका है, कॉर्ड का है। समझिए बात को ध्यान से। अगर मैं किसी सर्किल को, किसी भी सर्किल को अगर उसको पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं तो उसको कई पार्ट से आप मतलब कर सकते हैं। इसमें कोई आपका ये नहीं कि आप सर्किल से करिए उसको, लेकिन हाँ उस देखने का अगर नजरिया है, या हम बात करूं यहाँ पर, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, कॉर्ड की मदद से, उसको मैं कॉर्ड की मदद से सेपरेट कर दे रहा हूं। कैसे कर दे रहा हूं भैया, समझना पड़ेगा यहाँ पर। अगर सर्किल और कॉर्ड हमेशा ओनली टच द सर्किल इन 2 पॉइंट्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब कि हमेशा एक कॉर्ड सिर्फ सर्किल को 2 ही पॉइंट पर कट करेगी, हमेशा एक कॉर्ड सर्किल को सिर्फ 2 ही पॉइंट पर कट करेगी, उससे ज्यादा वो कट नहीं कर सकती है, सिर्फ 2 पॉइंट्स पर ही कट कर सकती है कॉर्ड हमेशा सर्किल को सिर्फ 2 ही में कट कर सकती है। यहाँ पर उसको ए पॉइंट पर टच किया और बी पॉइंट पर टच किया, सिर्फ 2 पॉइंट पर टच कर सकती है। इसके अलावा अगर मैं चाहूं कि इसको भैया एक और टच करा देते हैं, तो कहां से टच करेगी, दूसरा नहीं बन जाएगा क्या, क्या फर्जी वाली बात कर रहे हैं सर आप, वही तो बता रहा हूं भैया कि अगर आप किसी सर्किल को काटना चाहते हैं, एक सर्किल से एक कोई लाइन पास होती है और उस सर्किल को 2 पॉइंट्स पर टच करती है, दैट्स आर कॉल्ड कॉर्ड, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। और अगर इसी कॉर्ड की मदद से हम इसको भी डिफाइन कर देंगे, डायामीटर को भी। डायामीटर क्या होता है, ये सर्किल, ये सेंटर है हमारा, और अब बताइए क्या ये कॉर्ड नहीं है क्या, सर बिल्कुल कॉर्ड है। क्यों कॉर्ड है, क्योंकि इस सर्किल को 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है, मान लो ये P है और ये Q है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कॉर्ड है, P और Q भी एक कॉर्ड है, क्योंकि सर ये भी तो 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है, तो हाँ बिल्कुल ये भी कॉर्ड है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि AB एंड PQ आर कॉर्ड्स, क्या है, कॉर्ड्स है, बट PQ only diameter, या फिर PQ is diameter, also diameter, PQ diameter है। क्यों, क्योंकि डायामीटर क्या होता है, फिर से बता दो, 9th में सीखा होगा, फिर बता देता हूं। डायामीटर कुछ नहीं है, डायामीटर जो होता है वो सेंटर से होकर के जाता है, डायामीटर जो होता है वो सेंटर से होकर जाता है, और कॉर्ड जो होता है वो कहीं से भी जा सकता है, यहां से कर दिया, 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 कहीं से भी जा सकता है डायामीटर कहीं से भी, कॉर्ड कहीं से भी जा सकता है, उसका कोई नहीं है। लेकिन PQ जो होगा वो हमेशा सर्कल से जाएगा, यहां से जाएगा तब भी सर्कल से होकर जाएगा, यहां से जाएगा तब भी सर्कल से होकर जाएगा, यहां से जाएगा तब भी सेंटर से होगा, सेंटर। अगर डायामीटर हमेशा सेंटर से होकर के ही गुजरेगा, डायामीटर हमेशा सेंटर से ही गुजरेगा, कॉर्ड की कोई भी ये नहीं है वो सेंटर से गुजरे, वो कहीं था सेंटर से भी गुजर सकता है तब भी कॉर्ड रहेगा। ये नहीं है कि PQ कॉर्ड नहीं है, PQ डायमीटर भी है, कॉर्ड भी है, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है। लेकिन अगर बात करूं AB की, तो AB सिर्फ यहाँ पर कॉर्ड है, डायमीटर नहीं है, क्योंकि सर ये सेंटर को टच नहीं कर रही है भैया, सेंटर को टच नहीं करेगी। जब सेंटर को टच करेगी तुरंत बोल देंगे ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। अगर सेंटर को नहीं टच करेगी तब बोल देंगे कॉर्ड होगा। दोनों ही 2 पॉइंट्स पर टच करते हैं, सर्किल को 2 पॉइंट्स पर, डिफरेंस पॉइंट पर टच करते हैं। यहाँ पर बात क्लियर हो रही होगी कि डायमीटर क्या होता है। एक डायमीटर का छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो होता है मेरा 2 इंटू रेडियस। अब इसको जरा एक बार एनालिसिस कर लेते हैं भैया। अगर मैं एक सर्किल बनाता हूं और बोल रहा हूं कि सर ये सेंटर है और ये मेरी डिस्टेंस क्या है, डायमीटर है, और मैंने आपसे कहा था कि यहां से लेकर के हाफ डिस्टेंस,
यहाँ से लेकर के अगर बात करूं मैं यहाँ से, अगर ये बात कर रहा था कि मैं सेंटर से आउटर मोस्ट यानी कि सरकमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस होती है, और ये तक मेरी भी रेडियस होती है, ये और ये इधर भी रेडियस होगी, तो रेडियस प्लस रेडियस आर प्लस आर 2r हो जाएगा, नहीं आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r, और वही तो मेरा दिया गया 2r, ठीक है। डायमीटर इक्वल टू 2r, रेडियस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने यहाँ पर कहीं लिखा भी था, ये देखिए रिप्रेजेंट हम करते हैं r से, तो डायमीटर बात क्लियर हो गई, d इक्वल टू 2r। ये एक छोटा सा नन्हा सा फॉर्मूला, इसको आप ध्यान रखिए, याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इतना अगर इतनी छोटी चीज अगर आप याद करने लगे तो क्या ही पढ़ने का मतलब है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि डायमीटर जो होता है वो 2r के इक्वल होता है। क्लियर हो पा रही है बात, बिल्कुल क्लियरिटी मिल पा रही, नहीं मिल पा रही, ठीक है। तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम सरकमफ्रेंस की बात कर लेते हैं। उससे पहले जरा इसको इरेज कर देते हैं, पहले ये बहुत ही खराब लग रहा है, इसको पहले इरेज कर देते हैं, तब दूसरा भी बनाएंगे, तब वहां पर बात करेंगे सरकमफ्रेंस की। बन गया, नहीं भी बना कोई बात नहीं। अब ध्यान समझिए, ये मेरा है सेंटर, ये मेरा है सेंटर, छोटा पॉइंट लेते हैं, इतना अच्छा बड़ा नहीं, ठीक है। ये मेरा है सेंटर और ये पूरा मेरा सर्किल है, ये मेरा क्या पूरा सर्कल है और ये मेरा सेंटर है। क्लियर हो पा रही बात, इतना समझ में आया। आगे बात करने से पहले मैं बता दूं कि सरकमफ्रेंस क्या होता है। आउट जहां से सर्किल की, बस वहां सर्किल खत्म है, उसके आगे सर्किल ही नहीं। तो यहां पर कहां से खत्म है सर, यहां पर तो ये यहां से खत्म हो पा रहा है, ये वाला लाइन देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही देख पा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस, ये क्या हो सरकमफ्रेंस। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया ये आपका क्लासरूम है, ऐसे रोज हैं, ऐसे आपके वर्टिकल कॉलम देखिए, ऐसे आपके वर्टिकल कॉलम बने हुए हैं, ऐसे बच्चे बैठते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे पूरे, ठीक है, क्या समझिए। अगर मैं आपसे कहूं कि सर इसके बाहर आपका कोई नहीं है, यहाँ से आपका रूम फिनिश हो जा रहा है, तो ये भी आपका हो जाएगा, यहाँ पर बोल देंगे सर ये बाउंड्री है मेरी, यहाँ से मेरा खत्म हो जा रहा है, इसके बाहर मेरा कोई क्लास नहीं है, यहाँ से जो मेरी बाउंड्री है वो खत्म हो जा रही है। तो सर्किल की भी बाउंड्री यहाँ से खत्म हो जा रही है। तो जहां पर सर्किल अपनी बाउंड्री को खत्म कर दे रहा है, जहां पर सर्किल जाने के बाद उससे आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता, दैट्स आर सरकमफ्रेंस को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। अगर बात करूं सरकमफ्रेंस की फॉर्मूले की, तो होता है 2 पाई आर, जहां पर 2 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, पाई क्या है बता देते हैं, इसकी वैल्यू होती है 22 सॉरी, ठीक है 22/7। और अगर रेडियस, ये आर क्या है रेडियस, जो कि सर्किल के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी कितनी बड़ी रेडियस है, सर्किल ऊपर डिपेंड करेगा कितनी बड़ी, जितना बड़ा सर्किल उतना बड़ा रेडियस, यानी कि सर्किल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। अगर रेडियस बढ़ा सर्किल तुरंत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अरे एक मिनट, ठीक है, रेडियस बढ़ा सर्किल बढ़ेगा, सर्किल घटा रेडियस घटेगा, यानी कि सर्किल जो है वो रेडियस पर डिपेंड करता है। रेडियस जितना बड़ा होगा सर्किल उतना बढ़ता चला जाएगा, रेडियस जितना घटा होगा सर्किल उतना घटता चला जाएगा। क्लियर हो पा रही बात, क्लैरिटी मिल पा रही है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, जहां से आउटर मोस्ट बाउंड्री को बोलते हैं, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सर्किल वेयर द सर्किल इज नॉट गोइंग आउट, जहां से सर्किल खत्म हो जा रहा है उसके बाद सर्किल नहीं है। एक भारतीय लैंग्वेज में करूँ, जहां से सर्किल खत्म हो जा रहा है इसके बाद सर्किल नहीं है, यही मेरा सर्किल है। जहां पर फिक्स पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यही क्या है फिक्स पॉइंट है, जहां पर एक रेफरेंस पॉइंट तक जा रहा है उसके बाद नहीं जा पा रहा है, दैट्स आर सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, जिसको 2 क्या है कांस्टेंट नंबर है, पाई का 22/7, यानी कि पाई की वैल्यू है ये, और ये क्या है हमारा पाई एक रेशनल नंबर है वैसे तो। और यहाँ पे बात करूंगा मैं कि ये जो है मेरी, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको मैं बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादातर आपका यूज हो जाएगा, और आप अगर वो दिया रहेगा तो बता देंगे कि 3.14, ठीक है। बाकी आपको ध्यान रखना कोई जरूरत नहीं, इतना रखिए। और आर क्या है रेडियस, जो कि डिपेंड करता है सर्किल के ऊपर। क्लियर हो पा रही बात, इसको इरेज करते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको इसी के अंदर कॉन्सेंट्रिक देखिए। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये होता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है एक के अंदर एक होना, किसी के अंदर एक के अंदर एक होना। जैसे सपोज करिए कि ये मेरा मार्कर है, आप समझिए ये मेरा मार्कर है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर से क्या है, इसके अंदर इंक होगी,
या एक इंक बॉटल होगी जिसके अंदर कोई बॉटल होगी, या फिर समझिए इंक थोड़ा सा फोम टाइप का होगा जिसमें इंक भरा होगा, ठीक है, जिसमें इंक फिलअप होगा, फोम टाइप कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं ये मेरी आउटर बाउंड्री है, उसके अंदर कुछ फिलअप है, तो ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा, क्योंकि ये क्या है, मार्कर के अंदर भी उसके अंदर कुछ है। आप ध्यान समझिए, उसके अंदर फिर पैकिंग होगी, फिर उसके अंदर फोम होगा, फोम के अंदर फिर क्या होगा, इंक होगा, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेंट्रिक फॉर्म बना रहा है। उसी प्रकार सर्किल होता है, हम क्या करेंगे, सर्किल के अंदर एक और सर्किल बना देंगे, उसके अंदर एक और, उसके अंदर एक और, उसके अंदर एक और, उसके अंदर एक और, उसके अंदर एक और। ये तो ये क्या है, ये सारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। एक के अंदर एक सर्किल जब बनते चले जाते हैं तब जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं। आपको बता दूं, अगर मान लो सर्किल ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है और ये मेरा ई है, तो अगर मैं यहाँ और उसके अंदर भी है, लेकिन वहां तक जाने, अगर मेरा ए बी सी डी ई ये मेरे सर्किल हैं, तो जो मेरा ए होगा वो बड़ा होगा बी से, बी बड़ा होगा सी से, सी बड़ा होगा डी से, डी बड़ा होगा ई से, ई बड़ा होगा एफ से, कुछ भी करते चले जाओ, ये हमेशा जैसे जैसे आप सर्किल के अंदर बनाते चले जाएंगे वैसे वैसे सर्किल आपका छोटा होता चला जाएगा। तो जो सर्किल है वो बड़ा होगा बी से, बी बड़ा होगा सी से, सी बड़ा होगा डी से और डी बड़ा होगा ई से, ऐसे सोमन चलता जाएगा। तो ये होता है मेरा कॉन्सेंट्रिक सर्किल। सर्किल के अंदर एक और सर्किल बनाते चले जाएंगे, वो मेरा आ जाएगा। इसका भी अगर इसके भी यहाँ आप सोच रहे होंगे भैया यहाँ पे टू, इसका अगर बात करूँ यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की होता है 2πr, तो इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी भैया, ये भी 2πr होगी, क्योंकि भैया ये 2π क्या है, 2π तो आपका कांस्टेंट नंबर है, सभी में कॉमन होगा, 2 भी कॉमन होगा, पाई के बाई के साथ हो जाएगा, r का रेडियस जो कि डिफरेंट होती है यहाँ भी हो जाएगा r, और r जो इसकी रेडियस होगी वो उसके हिसाब से मेजर करेंगे हम। चलिए क्लियर हो पा रही बात। इसको इरेज कर देते हैं। अभी हमारे दो और बचे हुए हैं, सेमी सर्कल और आर्क। इसके बाद हम प्रूफ भी करेंगे अपना, क्या प्रूफ करेंगे, इस बात प्रूफ करेंगे अपनी दो थ्योरम। चलिए बात करेंगे सर सेमी सर्कल की। हाँ चलिए, सेमी सर्कल से आपको इतना क्लियर हो पा रहा है, कोई सर्किल है जो कि हाफ है, सेमी मतलब हाफ, कोई एक सर्किल होगा जो कि हाफ होगा। हाफ कैसे होगा, ये मेरा सर्किल है, मैंने आपको बताया था ये डायमीटर होता है जो सेंटर से हो जाता है। और आपको एक बात गौर करनी चाहिए कि ये सेंटर से, अगर कोई भी चीज सेंटर से जाएगी, कोई भी चीज सेंटर से जाएगी, कोई भी लाइन होगी, किसी भी कोई भी हो, सिलेंड्रिकल हो आपका, सिलेंडर हो, ठीक है, कोन हो, कुछ भी हो, हेमिस्फीयर हो, और आपको जब पढ़ेंगे हम बताएंगे सारी चीजें, तो कुछ भी अगर वो बीच से होकर कोई एक लाइन गुजरती है तो उसको दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक हाफ पार्ट ये है, इसको नाम देंगे फर्स्ट, और एक हाफ पार्ट आपका सेकंड है, जो कि, और ये एक अच्छी बात है कि ये हमेशा दोनों बराबर होंगे। अगर ये इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी 1, इसका एरिया 2, इसका हमेशा एरिया सेम होगा, एरिया सेम होगा, सारी चीजें जो है सेम होनी चाहिए, सारी चीजें सेम होनी चाहिए, क्योंकि वो हाफ पार्ट में है ना, मतलब बिल्कुल इक्वेट, मतलब बिल्कुल इक्वल बांट रहा है, जितना ये है उतना ये, जितना अपर पार्ट उतना लोअर पार्ट, जितना अपर पार्ट उतना लोअर पार्ट। तो ऐसे को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। यानी अगर बात करूं सिर्फ इतने की, यहाँ देखिए ये वाला जितना, ये सेमी सर्कल है। अगर मैं ए बी पी, यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लेता हूँ, तो जो मेरा ए बी पी है वो मेरा सेमी सर्कल है, ठीक है। यानी कि एबीपी जो मेरा सेमी सर्कल है, और वहीं पर अगर बात करूं एबी क्यू की, तो भी मेरा सेमी सर्कल होगा, वो भी मेरा सेमी सर्कल होगा। और ये बता दूं कि एबीपी ए बी पी इज इक्वल टू ए बी क्यू, ये हमेशा ऑलवेज इक्वल होंगे। ऑलवेज का मतलब अगर डायमीटर किसी भी सर्किल में अगर डायमीटर ड्रॉ करते थे तो वो हमेशा उस सर्किल को दो हाफ पार्ट में डिवाइड करते, इक्वली हाफ पार्ट में डिवाइड कर देती है। और इक्वल का मतलब दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि जब बार बार मैं बोल रहा हूँ इक्वल, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपस में इक्वल होंगी। अब इसके बाद करते हैं आर्क की। अगर मैं यही पर छोटा सा पार्ट है आर्क, ये पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक कॉन्टिन्यूअस पाथ, एक सर्किल का एक कॉन्टिन्यूअस पाथ, ये सर्किल था मेरा, मैंने यहां से एक स्टार्ट किया एक पाथ, यहां से मैंने स्टार्ट किया पाथ, और मैं यहां से इसको थोड़ा कट करता हूँ, यहां तक गया, यानी कि यहां से एक पाथ स्टार्ट करके मैं यहां तक गया, तो यही ना भाई मैं कॉन्टिन्यूअस गया, इसके बीच मैंने कहीं नहीं रुका हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए बी, तो ए बी मेरी जो हो जाएगी बोलते हैं आर्क हो जाएगी, ए बी आर्क, तो क्या हो जाएगी, ये आर्क हो जाएगी। द कॉन्टिन्यूअस पाथ क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टिन्यूअस पाथ बोलते हैं। द कॉन्टिन्यूअस पाथ ये बोल दिया पीस, द कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड आर्क, यानी कि कॉन्टिन्यूअस पीस। पीस क्या टुकड़ा है भैया, ये क्या सर्किल का एक टुकड़ा है ना भैया, अगर इसको जोड़ दूं मैं, ये सर्किल का एक टुकड़ा बन जाएगा, जो कि कॉर्ड से इसको सेपरेट कर देगा, कॉर्ड इसको सेपरेट कर देगा, तो ये एक आर्क हो जाएगी। और आपको बता दूं ये ऊपर वाला जो होगा ये मेजर माइनर आर्क होगा, माइनर मतलब छोटा, इसके दो पार्ट होते हैं आर्क के, जो कि होता है इसके दो होते हैं, पहला तो होता है हमारा मेजर और दूसरा होता है हमारा माइनर।
मेजर मतलब बड़ा और इसका मतलब छोटा, ठीक है, हिंदी समझिए। माइनर मतलब छोटी आर और मेजर मतलब बड़ी आर, तो बड़ी आर और छोटी आर। तो यहाँ पर बताइए कि मेजर आर क्या है, तो भैया ये मेरी मेजर आर है और ये मेरी माइनर आर है। क्लियर हो पा रही है बात? बिल्कुल सर क्लियर हो पा रही है, इतना तो क्लियर होना ही चाहिए। आर खत्म हो गया, सेंट्रिक, सरकमफ्रेंस, डायमीटर, कॉर्ड और रेडियस और ये सर्किल। अगर सर्किल के एक छोटा सा एरिया बता देता हूँ, समझना नहीं है बस बता देता हूँ फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल की मैं बात करता हूँ तो एरिया ऑफ सर्किल जो होता है मतलब पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, डायमीटर 2 आर। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस 2 पाई आर और डायमीटर पाई आर, सॉरी डायमीटर आपका हो जाएगा 2 आर। क्लियर हो पा रही बात? बिल्कुल सर। अब इसके बाद ओ क्या चीज हो गया, चलिए कोई नहीं, सुधर कर देते हैं। तो अब ये टॉपिक आप जितने थे वो टॉपिक यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, बस इतने टॉपिक, इतना समझ जाएंगे सारे क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। अब 3 कंडीशन आती है, 3 कंडीशन आती है। कंडीशन क्या होता है, अगर एक सर्किल है मेरा, ये मेरा एक सर्किल, 3 कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि ये एक सर्किल हो गया, ये एक सर्किल हो गया और ये एक सर्किल हो गया, ठीक है, 3 सर्किल हो गया। तो अगर मैं सर्किल, अभी मैं सर्किल की सारी अंदर बातें कर रहा था, कॉर्ड को अंदर से गुजार रहा था, डायमीटर अंदर से कर रहा था, अब मैं कुछ बाहरी बात करना चाहता हूँ, आउटर की बात करना चाहता हूँ। तो भैया आउटर की बात करने से पहले मैं बता दूं कि या तो एक लाइन ले लो, उसको ऐसे गुजार दो, यानी कि अंदर अंदर गुजार दो, ऐसे निकल जाए, आप पार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, या तो इसको बिल्कुल टच करा के निकाल ले जाओ, ऐसे हल्का सा टच करा के हल्का निकाल ले जाओ, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है तो बिल्कुल हल्का सा दूर से ले जाओ, ये वाला, यानी टच ही ना करे। अब बताइए क्या इसके अलावा कोई और स्टेप हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर कोई सर्किल है तो ये तो ऐसे सर्किल नहीं सिलेंड्रिकल है क्योंकि इसकी कोई हाइट है, ये बात नहीं कर रहे हैं, बता रहा है ये कोई सर्किल है। तो अगर मान लो यहाँ से अगर या तो इसके पास से गुजार दो, या तो इसे कोई पास से समझिए, या तो कोई इसको इसे पास से गुजार दो ऐसे, या फिर इसके अंदर से गुजार दो, या फिर बिल्कुल टच करा के। 3 ही पॉसिबिलिटी है भैया, और कहां से करोगे, या तो थोड़ा टच करा गुजार दो, या तो अंदर से इसे पार करा दो, बिल्कुल आर पार, ये समझिए इसको, यहाँ समझिए, या तो इसको क्या करो, पेनिट्रिएट कर दो, पेनिट्रिएट कर दो, यानी आर पार कर दो बिल्कुल, जिसको बोलते हैं पेनिट्रिएट करना, ठीक है। या इसको एक रेफरेंस पॉइंट पर टच करा दो, और या फिर इसको मतलब इसको टच ही ना कराओ, हल्का पास से इसको निकाल दो लाइन को। तो ये 3 है जिसमें मैं इसकी सबसे बात करने वाला हूँ, ये जो ये सर्किल है इसकी सबसे बात करता हूँ। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या है, ये जो मेरी ऐसी लाइन जो सर्किल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करे, यहाँ लिख देता हूँ, those line which touch the circle at 1 point। ऐसी लाइन जो सर्किल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करे, ऐसी पॉइंट जो एक ही पॉइंट पर टच करे, ऐसी लाइन जो सर्किल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करे, उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेंजेंट। ये हमेशा आपका पीछे नहीं छोड़ने का। टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, ये है टेंजेंट आपका, ये ए बी क्या है, टेंजेंट है, ये ए बी है। ए बी क्या भैया, टेंजेंट है। ए बी क्या भैया, टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब यहां से होकर के यहां तक लाइन टेंजेंट हो गई। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच किया, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ध्यान समझिए, पॉइंट ऑफ, क्योंकि भैया यहीं पर इसका कांटेक्ट हो रहा है, यहीं पर इसका कांटेक्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये है कि जो ये लाइन है सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करे, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ऐसी लाइन जो सर्किल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करे, उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। 2 पे टच करेगी कॉर्ड, 1 पे टच करेगी टेंजेंट, ठीक है। 2 पे टच करेगी कॉर्ड, 1 पे टच करेगी टेंजेंट। और यहां पर सबसे बात मैं टेंजेंट की ही करने वाला हूं। टेंजेंट क्लियर हो पा रहा है क्या है? एक बात फिर से बता देता हूं, टेंजेंट क्या है, कोई सर्किल से पास होने वाली लाइन, जो कि किसी भी सर्किल से पास होने वाली लाइन जो कि याद रख, जो कि सिर्फ सर्किल को एक ही पॉइंट पर टच करे, उसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट यही होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल कर आती है कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक पॉइंट है और स्पेसिफिक सर्किल है, अगर आप चाहते हैं कि इस पॉइंट से
अगर आप चाहते हैं इस पॉइंट से आप सर्किल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना, तो आप सिर्फ दो ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। दो ही टेंजेंट को, ये नोट पॉइंट है भाई, ये नोट पॉइंट है कि अगर आपके पास एक स्पेसिफिक पॉइंट है और वहां से कहा दिया जाए कि आपको सर्किल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करता है, सिर्फ ओनली 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, उससे ज्यादा टेंजेंट नहीं ड्रॉ किए जा सकते। सपोज दैट ये मेरा है सर्किल, ये एक टेंजेंट और दूसरा टेंजेंट कहाँ हो गया भाई, दूसरा टेंजेंट ये है मेरे पास, 2 टेंजेंट हो गए, और ये मेरा सर्किल, ये मेरा एक रेफरेंस पॉइंट है, तो कुछ मिला कुछ इस प्रकार का बन रहा है। 2 ही टेंजेंट है जो इस सर्किल को ऐसे पेनिट्रेट कर सकते हैं, जहां से पास होकर गुजार सकते हैं, दैट्स आर कॉल्ड टेंजेंट, जो कि सिर्फ हमेशा एक ही पॉइंट पर, देखिए ये एक टेंजेंट है जो इस पॉइंट पर टच कर रहा है, ये भी टेंजेंट है सिर्फ ओनली एक पॉइंट पर टच कर रहा है सर्किल के, और वहीं टच कर रहा है नहीं सर, और वहीं नहीं टच कर रहा है, तो ये 2 पॉइंट है जहां पर दोनों टेंजेंट आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट तो कह लीजिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से इसका ऑरिजिन है, तो यहाँ से करेंगे और सिर्फ 2 पॉइंट पर टच करेंगे, इसलिए इसको हम टेंजेंट बोल देंगे। और हमेशा एक सर्किल में अगर किसी रेफरेंस ऑफ पॉइंट है तो हमेशा 2 ही टेंजेंट को आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसका टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद जितने टॉपिक्स थे हमने कवर अप करा दिए, इससे अलावा इसमें कुछ नहीं है, बस 2 थ्योरम बच्चे इसको पहले प्रूफ करा देते हैं, उसके बाद चैप्टर को मतलब कॉन्सेप्ट का वीडियो जो है यहीं पर खत्म हो जाएगा, पहले उसको दोनों करा देते ताकि आपको प्रूफ भी आ जाए, क्योंकि वो दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको रेस कर देते हैं और हम अपना थ्योरम लेकर आते हैं। चलिए भैया, तो चलिए भैया 2 थ्योरम लेकर आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार आ भी चुके हैं एग्जाम में, तो एक बार इसको प्रूफ करना देख लेते हैं। पहले का तो प्रूफ नहीं देखेंगे, पहला तो प्रूफ आता भी नहीं, दूसरा प्रूफ, दूसरा वाला जो थ्योरम है, दूसरी थ्योरम बहुत बार आ चुकी है, बहुत ही बार आ चुकी है थ्योरम, तो पहले वाली प्रूफ कर लेते, उसके बाद दूसरी। पहले तो प्रूफ नहीं करेंगे, बता दे रहा हूँ, बस बताता हूँ कि थ्योरम है क्या। प्रूफ कभी नहीं आता इसका, हाँ इसका प्रूफ हमेशा आता है, तो इसको प्रूफ करेंगे। पहले वाले थ्योरम एक बार रीड करते हैं, लिखा अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ अ कांटेक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बहुत बढ़िया बात कही है पहली थ्योरम ने ये बात कही है कि अगर कोई टेंजेंट है, मान लो ये मेरा सर्किल है और ये मेरी एक टेंजेंट है, एक ही पॉइंट पर टच किया, ये मेरी टेंजेंट हो गई। टेंजेंट कुछ भी हो सकता है, टेंजेंट ये मैंने ड्रॉ कर दिया और मैं बोल दिया कि ये टेंजेंट हो गया, टेंजेंट हो गया। कह क्या रहा है, इस परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, कहां से परपेंडिकुलर होगा, टू द थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस पर, और ये क्या है हमारी रेडियस की तो है, सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट या कहीं सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस, और ये क्या है, बोल रहा है कि परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल दी कि ये देखिए ये होगा 90 डिग्री का। क्यों होगा 90 डिग्री का, कभी बाद में डिटेल बात करेंगे, लेकिन इसका प्रूफ भी आता है, क्यों आता है, यहाँ से आप प्रूफ कर सकते हैं भैया, ये आपकी रेडियस हो जाएगी, और कहीं ना कहीं फिर आप यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप फाइनली इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन करने ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं, बस थ्योरम समझिए। थ्योरम समझिए कि हमेशा अगर कोई टेंजेंट है, अगर वो किसको कहीं से भी गुजर रहा है, यहाँ से भी गुजर रहा होता, तब भी ये 90 डिग्री, अब बोल रहे हैं 90 एक्यूट बन रहा, भैया एक्यूट नहीं बन रहा, ये यहाँ पर कहीं टच करेगा तो एक्यूट कभी नहीं बनेगा, हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता हुआ निकल जाएगा, हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता हुआ निकल जाएगा। तो यानी कि और किसके साथ 90 डिग्री मतलब बनाएगा, किसके साथ 90 डिग्री फॉर्म करता चला जाएगा, वो हमेशा रेडियस का। ये कहता है हमारी फर्स्ट जो कह रहा है, अ टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द थ्रू द रेडियस ऑफ, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा टेंजेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा रेडियस के, या रेडियस परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के, सॉरी ये आर लिखी है यहाँ, छोड़िए, आर जो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के, आर परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पर, आर परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पर, आर परपेंडिकुलर टेंजेंट पर, बस ये इतना ही बात कहती है ये जो थ्योरम है। इरेज कर दें, एक बार समझिए फिर से कि अगर कोई टेंजेंट सर्किल्स के पास से होकर गुजरती है तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर टच करेगी, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा बाय रेडियस। चलिए ये भी रेस कर देते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, प्रूव भी करेंगे। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट से, ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है और ये मेरा है सर्किल, ये कौन सर्किल है भैया, सर्किल नहीं बना है, बना देता हूं, सर्कल से यहां से कुछ एक होकर गुजरेगी, जो मैंने अभी बताया, क्या बताया कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, वही बात यहां बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट, 2 टेंजेंट की जो लेंथ होगी, यानी कि
ये होगा ए, ये होगा पी, ये होगा क्यू, ये सेंटर मेरा होगा ओ। ठीक है, सेंटर होगा ओ, ये पी, ये क्यू, ये ए। तो अगर मैं लेंथ की बात करूं दोनों टेंजेंट यानी कि एपी और ए क्यू की, कहां से? ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉन है, आर इक्वल, किसी भी सर्किल में वो इक्वल होंगी। मुझे प्रूव करना है कि ये जो होगा ये इसके इक्वल होगा। अब इक्वल कैसे होगा, प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करने का मतलब ये है कि हमको पता है भैया कि यहां से अगर मैं खींच दूंगा ये एक सर्किल और यहां से खींच दूंगा ये एक सर्किल। इसके पहले वाले थ्योरम पढ़ के आए कि जो टेंजेंट होती है हमेशा वो रेडियस ऑफ के 90 डिग्री एंगल, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। इसको क्या करेंगे, एक बार ऐसे 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 कर देंगे। क्या करेंगे, ऐसे से ड्रॉ कर देंगे, डॉटेड लाइन कर देंगे। अगर आप करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डॉटेड लाइन यहाँ पर कर रहा हूँ। तो इसको ऐसे डॉटेड लाइन कर देंगे। डॉटेड लाइन करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको ध्यान समझिए। डॉटेड लाइन करने के बाद ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा, ए पी बी, ए पी ओ एंड ए क्यू, ए क्यू, ए क्यू ओ। और मुझे प्रूफ भी क्या करना है कि जो मेरा ए पी है वो इक्वल है ए क्यू, ये मुझे प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? इन ट्राइंगल, इन बॉक्स ट्राइंगल, इन बॉक्स ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में क्या होगा, ये 90 डिग्री का है तो एंगल, एंगल क्यू एंड एंगल पी, एंगल क्यू इक्वल एंगल पी, क्यों? ईच 90 डिग्री। दूसरा क्या होगा, ए एओ लाइन कॉमन, एओ इक्वल टू एओ, क्या है? कॉमन है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। और क्या है सर, पीओ एंड ओ क्यू, क्या है? पीओ इज इक्वल टू ओ क्यू, क्या है दोनों? भैया रेडियस है। तीन क्राइटेरिया मिल गए, किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए तीन क्राइटेरिया चाहिए मुझे, तीन क्राइटेरिया मिल गए। क्या मिल गया? एक एंगल मिल गया, दो साइड मिल गई, बाई आरएचएस, बाई आरएचएस। इसको यहां लिख देते हैं बाई आरएचएस ऑन आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से? एपीओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए क्यू ओ के। तो भैया इनकी दोनों ये करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगी, यानी कि ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। और इसको मैंने बनाम तरीके से प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। ये लाइन पैरेलल है आपस में, ये लाइन ये की डिस्टेंस जो है पैरेलल नहीं, ये लाइन ये आपस में क्या है, इनकी डिस्टेंस जो है वो बराबर है। कैसे प्रूव किया? बाई सीपीसीटी, सॉरी बाई आरएचएस रूल से। क्या था? एक 90 डिग्री रूल था, जो कि हमने पहले थ्योरम उठाया था कि अगर टेंजेंट की गोल होती है तो हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करती है बाई रेडियस की मदद से, रेडियस से फॉर्म करती है। एक हमने कॉमन लाइन खींच ली और दो रेडियस मिल गई। बाई दिस मेथड हमने इसको प्रूव कर दिया, और प्रूव करने के बाद हमने हमारा रिजल्ट आ दिया कि एपी इक्वल टू ए क्यू, यानी कि अगर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जाकर के एक सर्किल को मीट करते हैं तो जो दोनों टेंजेंट की लेंथ होगी वो इक्वल होगी, आपस में इक्वल होगी दोनों की लेंथ। अगर ये 2 है, ये भी 2 होगी, 2 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर ये करता है वो आपस में इक्वल होंगी। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें दे सकते हैं, वैसे आपको एनसीईआरटी में दिया भी गया है। चलिए स्टूडेंट, ये वीडियो यहीं पर खत्म कर देते हैं। इससे ज्यादा आपको कहीं पर कुछ नहीं है, सर्किल में ज्यादा कुछ नहीं है। तो जाने का वक्त हो चुका है दोस्तों, एक सर्कल में ही स्माइल दे देते हैं, एक सर्कल में ही स्माइल दे देते हैं। आई होप आपका सिर राउंड राउंड ना किया हो, क्योंकि भैया सर्कल तो राउंड राउंड करना बनता है। तो दोस्तों हंसते रहें और अपने आस पड़ोस हंसाते रहें, दोस्तों को हंसाते रहें। मिलते हैं हम अपने वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने हैं हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे जुड़े, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आप तक सुनाई दे रही है? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ? जी बिल्कुल। चलिए, आज एक नए अंदाज में एक और नया लेक्चर लेकर आ चुके हैं, लेक्चर नंबर 2। इसका है सर्कल का, सर्कल का लेक्चर नंबर 2, जो कि बेस्ड है क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। इसके पहले हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे, बस उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले वीडियो पॉज करिए, खुद से वीडियो को अटेम्प्ट करिए, मतलब खुद से इसको सॉल्व करिए। पहले जो क्वेश्चन दिए हैं, नहीं आता तब हम करा रहे हैं। क्वेश्चन पहला लिखा है, अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स। सर्किल का टेंजेंट कितने पॉइंट पर टच करता है? 1 2 3 4 5 6, कितने पॉइंट? तो अगर आप यहां से अगर वो वीडियो देख कर आए हैं लेक्चर नंबर 1 वाला, तब को आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ओ ये तो बहुत अच्छा सर्कल बन गया। ठीक है, कभी कभी हम भी बना लेते हैं ऐसे वाला, होता नहीं है। कभी आप देखते होंगे तो वहां से बनाता है, तो कभी कभी मैं बनाता हूँ, ज्यादा उतनी प्रैक्टिस नहीं है।
देखिए यहाँ पर एक सर्कल में बना दिया। हमने कहा कि अगर आप इक्वेशन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप प्रीवियस लेक्चर देखकर आए होंगे। तो प्रीवियस अगर देखा तो ठीक है, नहीं देखा है तो आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर और उसको देख लीजिए। लेक्चर नंबर 1 डाल दीजिएगा, बता जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ देखेंगे हम कि अब कितने बार करता है। तो हमने आपसे कहा था सर कि अगर एक कोई पॉइंट से, किसी पॉइंट से अगर कोई एक टेंजेंट जाता है तो पहली चीज तो एक ही पॉइंट पर टच करेगा, 2 पॉइंट पर कभी नहीं टच करेगा। अगर 2 पॉइंट पर टच कर देगा तो फिर वो कॉर्ड बन जाएगा। क्यों? अगर मैं यहाँ से कहूँ तो सर ये टेंजेंट तो है नहीं, टेंजेंट हमेशा बाउंड्री पर टच करता है, बाउंड्री पर हमेशा ये बात जाना, टेंजेंट हमेशा बाउंड्री पर टच करता है और बाउंड्री पर टच करता हुआ निकल जाता है। तो अगर बाउंड्री पर टच करता हुआ निकल जाएगा, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ से भैया, आप कहेंगे सर ये भी टेंजेंट है, बाउंड्री पर टच किया और फिर अंदर चला, अंदर नहीं चला जाएगा, बाउंड्री टच करके सीधे निकल जाएगा। चाहे यहाँ टच करके चला जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जगह टच करेगा, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ क्या होगा 1। हमेशा टेंजेंट, अगर कोई एक टेंजेंट है, अगर वो सर्किल पर सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और निकल जाएगा। आगे बात करते हैं सर दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्किल सेंटर R, सेंटर O है सेंटर उसका R, इंक्लाइन टू ईच अदर एंगल, यहाँ 2 बार एंगल हो गया होगा, सॉरी, एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन POA इज इक्वल टू, POA कितना होगा? देखिए सर ये कहना क्या चाह रहा है, पहले इसको आप वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कीजिए। बहुत बढ़िया बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले आप इसको खुद से अटेम्प्ट करिए, नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, आपको कैलकुलेशन करनी है और आंसर बिल्कुल आ जाएगा। और आंसर बता दो लगभग आई थिंक 50 का अप्रॉक्स आएगा, 50 डिग्री या फिर हाँ कुछ ऐसे अप्रॉक्स आएगा। चलिए अब मैं सॉल्व करके बताता हूँ कितना आएगा। तो क्वेश्चन कहता है इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्किल सेंटर O are inclined to each other ऑफ 180 डिग्री। देखिए कह रहा है पहले तो भैया एक यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है, पहले तो एक सर्किल होगा, सर्किल बना देते हैं सर। 2 क्या होंगी? 2 टेंजेंट होंगी। सपोज दैट ये P पॉइंट से 2 टेंजेंट हैं, ये एक हो गए, एक आपकी ये हो गई। इसका मान नाम दे दिया PA एंड PB, सेंटर है इसका O। अब देखिए हमने बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ने को ड्रॉ किया। कैसे किया? लिखा है PA एंड PB आर पॉइंट P से कोई PA और PB है जो कि सर्किल पर सेंटर O पर इंक्लाइंड है ईच अदर, दोनों ईच अदर सेंटर O पर इंक्लाइंड है। सेंटर O मेरा ये है और ये दोनों रेडियस हो जाएंगे। आगे बात कर रहा है कि और एंगल जो है मेरा 180 डिग्री का, जो एंगल P है मेरा वो 180 डिग्री का है, इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ इज इक्वल टू POA इज इक्वल टू, तो POA कितना होगा? यानी कि जो मेरा ये एंगल है ओनली, अब यहाँ सोच रहे हैं सर ये तो 90 दिख रहा है, नहीं 90 दिख रहा है बट 90 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? अभी सॉल्व करेंगे, देखना इसकी वैल्यू 90 कभी नहीं आएगी। अब मैं बात करता हूँ, हाँ 90 ये जरूर होगा। क्यों सर ये 90 होगा? क्योंकि मैंने एक थ्योरम बताई थी कि अगर कोई टेंजेंट है, अगर कोई सर्किल पर इंक्लाइंड है तो रेडियस साथ 90 डिग्री के एंगल बनाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में यह बात बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको बताई थी। अब अगर मैं यहाँ पर सर एक थ्योरम लगाना चाहूँ कि 1 2 3 4, देखिए 1 2, ये कुछ इस प्रकार का नहीं बनेगा। अगर इस प्रकार का यहाँ पर बन जाएगा तब थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत होने का मतलब ये है कि इसको ऐसे ना बना करके भी बोलेंगे सर यहाँ 90 डिग्री, ये ऐसे बनेगा नहीं। अगर ऐसे बन जाएगा तब फिर थोड़ा गड़बड़ी हो जाएगी। गड़बड़ी क्या हो जाएगी बताऊंगा मैं। तो इसलिए पहले इसको इरेज करके इसको कुछ इंक्लाइंड ऐसे कुछ कर देते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो ये कुछ इस प्रकार का, ये कुछ इस प्रकार का सर्कल बन के आपका तैयार होगा। ये हो जाएगा मेरा B, ये हो जाएगा मेरा P, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये मेरा सेंटर हो जाएगा O। अब आप ध्यान समझिए, मुझे फाइंड करना है POA फाइंड करना है। तो POA का फाइंड करने का मतलब ये पूरा एंगल नहीं, सिर्फ इस तरफ एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला छोड़ देंगे क्योंकि POA की बात कर रहा है ना, सिर्फ उस तरफ वाला एंगल लेंगे, इस तरफ वाला एंगल को हम छोड़ देंगे, इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे हम। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं इस सर की 180 डिग्री, यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है, देखिए यहाँ होगा एक एंगल मेरा ये है, एक एंगल मेरा ये है, एक एंगल मेरा ये है, एक एंगल मेरा ये, यानी 4 एंगल है। इस देखिए 3 तो इसमें है, 1 2 इसमें है, इस वाले ट्रायंगल में मेन, और इस तरफ को देखें तो 2 इसमें, यानी कि कुल मिला के 4 इसमें लगभग बन रहे हैं। और सम ऑफ आपको अगर इसको कोऑर्डिनेटर प्रूफ कर दिया जाए तो सम ऑफ क्या होता है 360 डिग्री होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ कहूँ कि एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O इज इक्वल टू, ये पूरा एंगल वो भी ले रहे हैं क्योंकि पूरे बात कर रहे हैं, तभी तो 1 2
3 पूरा है कि 4 एंगल होगा इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से थ्योरम आपको पता होगी भैया, 9th क्लास शायद 10th में थी और 10th में आपको सीखने को मिलेगी, आगे हो सकता है मिले सीखने को। नहीं ये आपको मैंने शायद सिखाई भी थी आपको कि कोऑर्डिनेटर का सम, वैसे 9th क्लास में था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी था कि किसी भी कोऑर्डिनेटर का सम 360 होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो 9th क्लास में भैया वो सब देख के आया करो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, वैसे कुछ है नहीं। किसी भी कॉर्ड समझो, यहाँ पर समझ एक बार, किसी भी कोऑर्डिनेटर को चारों साइड को प्लस करोगे तो हमेशा 360 एंगल देगा, बस यहाँ है। और मैंने बिल्कुल सही रूल लगाया कि 1 2 3 4 एंगल प्लस किया, 360 बराबर कर दिया। एंगल पी मेरा कितना 70 डिग्री है, एंगल ए कितना है 90 डिग्री है, एंगल बी कितना है 90 डिग्री है, एंगल ओ फाइंड करना है इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको सब पॉइंट कर दो, 9 and 90 प्लस 80 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360, ठीक है। इसको प्लस करोगे तो एंगल ओ इज इक्वल टू 360 माइनस, इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर इसको ऐड करोगे यहाँ हो जाएगा 0 और 8 16 का 6 करिए 1 2, यहाँ कितना आ गया, और इसको आप करोगे यहाँ जाएगा 100, यानी कि अभी मेरा पूरा ये 100 आया है, पूरा 100 आया है। और भैया ये एक परपेंडिकुलर है। अब यहाँ में आप लिखेंगे वी नो दैट ये हमारा बी ओ ए आया है, जहां समझ लो ये मेरा आया बी ओ ए, ये एंगल बी ओ ए यानी कि पूरा बी ओ ए, ये पूरा मेरा एंगल बन के आया है। ये चीज निकल के आया, ये इतना नहीं आया, सिर्फ इतना आया है। और इतना आने का मतलब ये पूरा फुल है और ये हाफ है, तो मैं यहां से कहूंगा कि पी क्यू पी ओ इज बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल को बाइसेक्ट करेगी, दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्टर है, दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगी। और जो दो इक्वल पार्ट बाइसेक्ट करेगी लिख दूंगा 100/2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। आंसर आ गया भैया, ये 50 डिग्री एंगल है। फाइंड कर लिया, क्लियर हो पा रहा? कैसे किया? 4 एंगल थे, चारों का सम बताया 360 होता है, 360 के चारों एंगल 3 एंगल की वैल्यू होता है, 3 एंगल वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद चौथा एंगल जैसे फाइंड हुआ उसका मैंने हाफ कर दिया, क्योंकि ये एंगल आधे आधे में बढ़ रहा है, आधा ये पार्ट है और आधा पार्ट ये है, तो ये आधा पार्ट 100 था तो आधा 50-50 आ गया। क्लियर हो पा रहा है बात? बिल्कुल सही था, क्लियर होना चाहिए। अपन को बस चाहिए क्या, अपन को चाहिए था कि बस ये एंगल फाइंड हो जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए था, तो अपन ने फाइंड कर लिया है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से कर लिया, तीसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। लिखा है इन द गिवन फिगर। अच्छा भैया गिवन फिगर तो गिवन है, छोटा गिवन है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? अभी यहाँ बनाऊंगा मैं, स्पेस नहीं था इसलिए छोटा बना दिया, मुझे दिख रहा है। इन द गिवन फिगर PAB इज इट्स सेकेंट एंड PT इज टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ x। बहुत सही बात कही। उन्होंने कहा सर कि सीकेंट क्या है, PAB है। अब यहाँ तो सर कुछ दिया नहीं गया है हमारे सब, यहाँ तो PA कुछ दिया नहीं गया। चलिए मैं क्वेश्चन में एक बार रीचेक कर लेता हूँ कि PA PB ये सब है क्या। तो सर हमको मिल चुका है, ये है मेरा P, ये है P, ये है मेरा T और P है, ये मेरा है T और फाइनली ये है मेरा B और ये मेरा है B इस साइड पर, ये मेरा है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि PAB इज इट सीक्वेंस, इसमें सीकेंट है कौन सा, PAB सीकेंट है और PT क्या है, टेंजेंट है। फाइंड x वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। इसके बाद यहां बना देते हैं। ये कुछ इस प्रकार का है भैया, एक सर्कल बना हुआ है ऐसे, यहां से एक टेंजेंट जा रहा है, यहां से एक सीकेंट जा रहा है। अभी सीकेंट बता दे रहा हूं, वैसे भी 9th क्लास पढ़ा होगा लेकिन बता दूंगा फिर से। यहाँ पर ये पॉइंट है मेरा B, ये है मेरा A, ये है मेरा P, ये है मेरा T, इतनी लेंथ है, इतनी यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है x, यहां से यहां तक की लेंथ है 3, यहां से यहां तक की लेंथ है 5। कुल मिला के मेरा फिगर कुछ इस प्रकार का है। क्या है कि कोई एक सर्किल है जिसमें PAB क्या है सर, ये सीकेंट है और PT क्या है, टेंजेंट है। अब सर मुझे टेंजेंट तो पता है पर ये नहीं पता है, टेंजेंट तो मुझे पता है पर ये नहीं पता है, मैं बता रहा हूं। देखिए सीकेंट वो लाइन होती है जो ट्रायंगल को 2 पार्ट में काटे और 2 पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाए, अंदर नहीं रहेगी। कॉर्ड तो है वो तो अंदर ही रह जाती है, कॉर्ड से अलग है, कॉर्ड से बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है।
कॉर्ड क्या था, कॉर्ड थी वो सिर्फ उसके सर्कल के अंदर ही रह जाती है, लेकिन सीकेंट क्या, देखिए यहां से अगर स्टार्ट हुई तो बाहर निकलती चली जा रही है, तो यही होता है सीकेंट। सीकेंट कॉर्ड ही होता है, कॉर्ड ही होता है, बस कॉर्ड सर्कल के अंदर ही रह जाती है दो पार्ट में डिवाइड करके, लेकिन सीकेंट क्या होता है, उसको दो पार्ट में सर्कल को डिवाइड तो करेगा ही करेगा, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, बाहर भी सर्कल के निकल के चली जाएगी, बोला है दैट्स कॉल्ड सीकेंट। उसको क्या बोलेंगे हम, सर सीकेंट बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सर, मुझे फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड क्या फाइंड करना है, मुझे एक्स की वैल्यू यानी कि ये फाइंड करना है, इतनी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, कॉर्डिक लेंथ बोल लो चाहे, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए कैसे, इसमें क्या कर सकते हैं बताइए कुछ आप, चलिए भाई क्या कर सकते हैं इसमें भाई। हाँ सर मुझे एक चीज याद आ रहा है इसमें कि जितनी लेंथ मेरी ये 5 होगी, ध्यान समझिए, क्या समझ रहे हैं सर, जितनी मेरी ये पीटी होगी उतनी ही मेरी ये दोनों होगी, यानी कि पीए प्लस पीबी दोनों होगी। क्यों होगी सर, क्योंकि भैया हमें बताया कि दो टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन ये टेंजेंट तो है नहीं कि टेंजेंट है, बिल्कुल नहीं सर, ये टेंजेंट है, ये थोड़ी टेंजेंट है, तो सीकेंट है। हाँ तो ये सीकेंट है, कहीं ना कहीं ये यहाँ से पास करेगी, ऐसे ऐसे मिला करके, ऐसे यहाँ जाएगी, यहाँ तब बनेगा। तो भैया अगर ये थ्री, अगर मैं उसको उठा के यहाँ पर रख दूंगा ये लाइन को, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का सम आएगा, वो भी स्क्वायर के साथ। यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूं कि सर अगर पीटी का स्क्वायर, यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं और इसका स्क्वायर लेने के साथ मैं पीए और पीबी, पीए और एबी, सॉरी पीए और पीबी, पीए और पीबी में मल्टीप्लाई करा दूं, तब मेरा आ जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेरा पीटी का स्क्वायर होगा वो मेरे पीए इंटू पीबी होगा, पीए इंटू पीबी होगा। तो पीए इंटू पीबी है एग्जैक्टली है क्या, पीए पीबी, पीए पीबी, यानी कि इतना और इतने पूरे का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, बिल्कुल हाथ से बराबर हो गए, तो भैया क्या है, तो दिमाग भी लगा रहे हो ना भाई, कि अगर ध्यान समझे यहाँ पर, फिर से समझ लो, इतने का अगर मान लो यहाँ कोई चीज 2 है, यहाँ पर कोई चीज ये है, अगर मैं इसका पूरे का और इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा टेंजेंट निकलेगा। टेंजेंट होता है, टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर, एक दूसरे के इक्वल होती है जब किसी एक रेफरेंस पॉइंट पर निकलती है। यहाँ से पी से निकल, लेकिन सीकेंट है तो इसे ये लगाना पड़ गया, मल्टीप्लाई कराना पड़ गया, सीकेंट ना होता ये भी टेंजेंट होता, मल्टीप्लाई करते नहीं डायरेक्ट इक्वल कर देते। तो यहाँ से अगर मैं एक निकालूं कि पीटी का स्क्वायर क्या, 5 का स्क्वायर, पीए क्या है, पीए सर 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 है, और इंटू क्या है पीबी, पीबी यानी कि 3 प्लस एक्स, मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ जो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 3x, इसको इस तरफ भेज दो, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू आ जाएगी 16/3, कट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी लगभग 5.3 करके कुछ आएगी, 5.3 करके कुछ आएगी, x की लेंथ आ गई 5.3। अगर सेंटीमीटर में सब होगा तो सेंटीमीटर लिख देंगे, मीटर में होगा मीटर लिख देंगे, जिसमें होगा उसमें हम इसको लिख देंगे। क्लियर हो पा रही बात, कैसे किया सर, टेंजेंट होता तो आसान था, लेकिन टेंजेंट यहाँ पर सीकेंट दिया गया था, तो सीकेंट का रूल हमने लगाया कि अगर पीटी को स्क्वायर है तो अगर सीकेंट को जा रहा है रेफरेंस पॉइंट से तो पीए इंटू पीबी, यानी कि ये रिलेशन याद कर लीजिए, हमेशा लगा दीजिएगा, अगर किसी रेफरेंस पॉइंट से कोई निकल रहा है हमेशा आप ये रूल लगा दीजिएगा, अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इसको रेस कर देते हैं। आई होप आपने इसको देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, रेस कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें ये कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर में कहा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये आप सर पूछ रहे सर हर जगह टेंजेंट ही क्यों दिया गया, बहुत सही बात आपने कही कि सर हर जगह टेंजेंट क्यों दिया गया है। अब आप सोच रहे हैं सर अपने बाल बार बार ऐसे सेट क्यों कर देते हैं, भैया मैं इधर अपना बाल सेट करता हूँ, इधर आपके कॉन्सेप्ट सेट हो जाते हैं, ठीक है, इधर मैं बाल सेट करता हूँ, इधर आपके कॉन्सेप्ट सेट हो जाते हैं। चलिए बात करूंगा मैं सबसे पहले चौथे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, क्यों एक पॉइंट है लेकिन क्यों, क्यों तो एक पॉइंट है लेकिन क्यों, क्योंकि वो एक पॉइंट है। चलिए फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ठीक है, चलिए तो देखिए फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। कोई एक सर्किल है और क्यू पॉइंट से उस पर टेंजेंट पड़ रहा है, तुरंत टेंजेंट फेंक दिया ऐसे, इसकी जो लेंथ है 24 सेंटीमीटर है और ये भी 24 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने पता था क्योंकि हमने भैया इसके पहले वाले लेक्चर में प्रूव किया था कि जब एक पॉइंट से दो टेंजेंट निकलते हैं एक ही सर्किल पर इंक्लाइंड होते हैं तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, हमने इक्वल कर दिया, 24 कर दिया। अगला क्वेश्चन ये कहता है आगे, मतलब ये बोलता है कि
इफ द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर 25 सेंटीमीटर, सेंटर से लेकर के क्यू तक की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, तो फाइंड द रेडियस, रेडियस को फाइंड करिए, रेडियस को फाइंड करिए। ये हमारी है रेडियस, तो ये तो मेरी डायमीटर हो गई, लेकिन मुझे फाइनली रेडियस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे सर? यहाँ मुझे एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर? अगर इसको बाहर निकाल लें तो कुछ इस प्रकार का ये बन रहा है भैया। एक ट्रायंगल हमने कर लिया जिसमें से ये 25 है, सॉरी हाँ ये 25 है, ये 24 है, और ये 25 है, ये 24 है, और हमारा एक मिनट गलत बन गया है, क्योंकि भैया आप ध्यान से देखोगे तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये 90 पे बनेगा, और ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो ये हमारी हो जाएगी 24, ये हमारी हो जाएगी 25, ये हमारी हो जाएगी एक्स लेट कर लो, जिसको हम डिनोट करेंगे बाई ये लेंथ, यानी कि रेडियस। भैया वही पाइथागोरस थ्योरम निकालना चाहो तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम नहीं सिखाऊंगा मैं, इक्वल टू एक्स होता है एक्स स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा सर 6 to 5 माइनस 576 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप माइनस करेंगे तो जाएगा 15, यहाँ जाएगा 9, यहाँ जाएगा आपका 7, यहाँ जाएगा 2, यानी कि 11 4 गया, और 0 0 यानी 14 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7। करेक्ट ऑप्शन आंसर लिख दीजिए। भैया कैसे किया? कुछ नहीं किया, ये हमारा 25 था, ये हमारा 24 था, बाई पाइथागोरस थ्योरम से हमने प्रूव कर दिया। अगर रेडियस इसके साथ है तो डायमीटर कितनी होगी? 14 into 2, यानी कि रेडियस 2r, यानी कि 2r इक्वल टू 2 into 7 इक्वल टू 14। डायमीटर भी निकाल दिया, रेडियस निकाल दिया, क्लियर हो पा रहा है? एरिया भी चाहे निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का, तो पाई भैया इसकी रेडियस मिल गई, इस सर्कल का एरिया निकाल दें, पाई आर स्क्वायर पाई बोले 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7 into 7, काट दो, ये बचा कितना 22 into 7 से मल्टीप्लाई करना 7 14, कैरी आर 1, 7 2 जा 14 1 15, 154 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका एरिया भी आ गया, एरिया भी आ गया। सरकमफ्रेंस भी निकाल दो, 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7 7 7 काट गया 44 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो भैया हमने रेडियस निकाल दिया 7, हमने डायमीटर निकाल दिया 14, हमने एरिया निकाल दिया 154, हमने सरकमफ्रेंस निकाल दिया 44। बस हमको चाहिए आर, आर चाहिए। किसी भी सर्कल में आर मिल जाए उसका सब कुछ बायोडाटा निकाल दोगे, पूरी बायोग्राफी उसकी फाइंड कर लोगे, बस आर चाहिए। आर आर मिला हमको, हमने 4 चीज फाइंड कर दी। डायमीटर 2r होता है, फिर हमको चाहिए था इसका एरिया, पूछा नहीं बट निकाल दिया पाई आर स्क्वायर, और अगर फिर कर दिया गया अगर निकाल चाहे सरकमफ्रेंस तो 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई आर निकाल देंगे। आई होप क्लियर होगा। इरेज कर देते हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, पहले कमेंट जरूर करिएगा, इसको मैं यहाँ बना भी दूंगा। इन द गिवन फिगर, इस गिवन फिगर में द कॉमन टेंजेंट AB एंड CD, AB एंड CD आर द कॉमन टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर O1 एंड O2, O1 एंड O2 इंटरसेक्ट एट EE पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट AB इक्वल टू CD, AB और CD को इक्वल प्रूव करिए। कर दे भैया। चलिए दो सर्किल बने हुए हैं, ठीक है, कुछ ये यहां से निकल के इस पर जा रहा है, कुछ यहां से निकल के इस पर जा रहा है। ये पॉइंट है मेरा E, ये पॉइंट है मेरा A, ये पॉइंट है मेरा B, ये पॉइंट है मेरा C, ये पॉइंट है मेरा D, ठीक है। ये है मेरा O2 और ये है मेरा O1। मुझे प्रूफ क्या करना है कि AB जो है वो इक्वल है CD के, ये मुझे प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? कुछ माइंड लगाओ, कुछ दिमाग लगाओ, यहाँ पर कुछ भैया हल्का सा ब्रेन का 2% यूज कर लो। सर मुझे यहाँ से एक चीज अच्छी, ये तो बिल्कुल समझ लो, इसको प्रूव करने में समझने वाली चीज है, कैसे समझेंगे? ध्यान समझिए। और आपको बता दूं, हाँ एक बात याद आ रही है, ये क्वेश्चन 2000 CBSE 2014 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। CBSE 2012-2014 में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है भैया, बता दे रहा हूँ। CBSE 2014-2012 में क्वेश्चन आ चुका है। हमने दिखा क्वेश्चन, तो हमने कहा चलो भैया को प्रूफ करा देते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है भैया, ध्यान समझिए इसमें। अब इसमें ध्यान थोड़ा माइंड हल्का लगाओ। हमने यहाँ से जितनी बात पढ़ी टेंजेंट के बारे में सारी यहाँ पर यूज कर लो। टेंजेंट के बारे में हमने ये बात पढ़ी है यहाँ पर कि सर टेंजेंट जो होता है वो अगर यहाँ से निकला है टेंजेंट इस पॉइंट से, ई पॉइंट से, तो मेरा AE और CE बराबर होगा। AE और AE इज इक्वल टू CE। और क्या होगा? इस पॉइंट से देखो तो DE किसके बराबर होगा सर?
ई बी के, सॉरी बी ई के, ये बाय द टेंजेंट से हमने प्रूव कर दिया। अब अगर यहाँ से आप एक थोड़ी सी माइंड लगाओ, थोड़ा सा भी अगर आप यहाँ माइंड लगाना चाहोगे, सर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, पहली चीज तो ये कैंसिल कर दो, सब में सभी में कॉमन ले लो, तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू सी, डी इज इक्वल टू बी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, प्रूव हो गया। तो सर ये कैसे प्रूव कर दिया? अरे भैया हमको पता था किसी भी टेंजेंट में यहाँ से एक टेंजेंट इस पर इक्वल, ये नहीं, ये चीजें इक्वल होंगी, ये इसके, ये इसके, ये इसके, इसी मेथड से हमने ई को कॉमन ले लिया, काट दिया, काटने के बाद हमने प्रूफ कर दिया, फाइनली प्रूफ हो गया हमारा होता है। क्लियर हो पा रही बात? छोटा क्वेश्चन था, अगर इसका दो ही, इसका अगर आप चाहें तो बहुत ही हिंदी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन भैया अगर हमारा काम छोटे में हो रहा है तो हम क्यों बड़े चीज के पीछे भागे? अगर हमारा काम छोटी छोटी चीज में हो जा रहा है, अगर हम अच्छे से अच्छा लिख पा रहे हैं, अच्छे से नंबर पा रहे हैं छोटी चीजों में, तो हम क्यों इतना बड़ा ले जाए? हाँ, अगर क्वेश्चन में कहेगा ब्रीफ में, कभी अगर क्वेश्चन में कहीं अगर आप उसमें डाउट हुआ तो कमेंट करिएगा, मैं इसको बड़े में प्रूव करा दूंगा। ठीक है, तो अभी दो चार क्वेश्चन मेरे माइंड में और आ रहे हैं। वैसे तो एक्सरसाइज बहुत छोटी थी तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन थे नहीं, बट अब मेरे माइंड में थोड़ा क्वेश्चन और आ रहा है तो उसको मैं कराता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एवरी डायामीटर इज अ कॉर्ड और एवरी कॉर्ड इज अ, अब इसमें आप लोग बताना है क्या सभी कॉर्ड डायमीटर होती हैं या सभी डायमीटर कॉर्ड होती हैं? ये आप कमेंट करिएगा, बस मैं आंसर बता देता हूं। यहां देखिए, हमने क्या कहा था कि जब कॉर्ड सेंटर से होकर के गुजर जाए, वैसे तो कॉर्ड कुछ भी हो सकता है, यहां से आ जाए, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, लेकिन जैसे ही वो कॉर्ड किसी सेंटर से होकर के गुजरेगी तब वो डायमीटर कहलाएगी, यानी कि एक स्पेसिफिक कॉर्ड, सब कॉर्ड नहीं, सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉर्ड। यानी ये तो गलत हो गया कि एवरी कॉर्ड इज डायमीटर, सभी कॉर्ड डायमीटर नहीं होती हैं, सिर्फ कब होती हैं? जब वो सेंटर से पास हो तभी कॉर्ड डायमीटर होगी। लेकिन अगर मैं डायमीटर, अगर मैं फर्स्ट वाले में अगर इसके बारे में बात करूं तो सर एक डायमीटर यहां से गुजार दो, एक यहां से गुजार दो, सेंटर से एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक, मतलब चाहे जहां बस सेंटर से गुजारना है डायमीटर। हमने कई सारे डायमीटर वाले क्या कॉर्ड नहीं कहते, बिल्कुल कॉर्ड है, तो ये हमारा जाएगा ट्रू। ये ट्रू हो जाएगा कि सभी डायमीटर कॉर्ड्स होते हैं, सभी डायमीटर कॉर्ड होते हैं, लेकिन सभी कॉर्ड डायमीटर नहीं होते हैं। माइन्यूट सा डिफरेंस है, सभी कॉर्ड डायमीटर नहीं होते हैं लेकिन सभी डायमीटर कॉर्ड होते हैं। क्लियर हो पा रही बात? बिल्कुल सही सर, क्लियर हो पा रही बात। अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये बताइए कि जब एक रेफरेंस पॉइंट से ये ऐसे बना दूंगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे, लिख दूंगा इफ टू tangents drawn from a specific point, जब दो टेंजेंट स्पेसिफिक पॉइंट से ड्रॉन कहते हैं तो यहां पर हाउ मेनी टाइम्स टच द सर्कल, तो वो टेंजेंट कितनी बार सर्कल टच करेंगी? ऑप्शन होगा 2। एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा? 2। क्योंकि भैया अगर कोई एक टेंजेंट बना दिया, मैं यहां से इस पर ही बना देता हूं, यहां से टेंजेंट कर दिया, और ये टेंजेंट दो टेंजेंट एक ही रेफरेंस पॉइंट से जा रही है, एक ही जा रही है, लेकिन दो टेंजेंट है, दो एक टेंजेंट साथ एक, लेकिन पॉइंट तो मेरा एक ही नहीं, इसलिए लेकिन पॉइंट चाहे एक ही हो लेकिन कट करेगी दो जगह, क्योंकि दो कॉर्ड है ना, दो टेंजेंट है ना, इसलिए इरेज कर दें। चलिए, तो बस अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर का यहीं पर होता है खत्म, यहीं पर इस चैप्टर कर देते हैं फिनिश। सर्किल आई होप क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल। अब तो आपका सिर राउंड राउंड नहीं हो रहा होगा, हो भी रहा होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि सर्किल इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ समझने वाली कॉन्सेप्चुअल पार्ट थोड़ा सा टफ कह सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं एरर आ जाता है, तो वो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सभी चीजें आसान होती है, बिकॉज एवरीथिंग मैथ इज डिपेंड अपॉन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे सभी चीज डिपेंड होती है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी चीज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगी। तो जाना एक वक्त हो चुका है दोस्तों, एक अच्छी सी स्माइल के साथ
हंसते रहें, पढ़ाई करते रहें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subject Academy Learner